सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम के संध्या प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम अपने मन को, हृदय को स्थिर करें। इस वक्त हम प्रार्थना की अवस्था में आएँ और इस प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी प्रभु के लोग संगति कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, उन तमाम जगहों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि प्रभु का काम, जिस जीवित ईश्वर को हम सब ने जाना है, उस प्रभु के काम को पूरा विश्व जान सके और पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो सके। तो आइए हम क्रम को देखते हैं जिनके माध्यम से प्रभु आज की आराधना, प्रार्थना, वचन की उद्घोषणा को करेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम, बहन रश्मि, बहन मैरी और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष वचन की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं अपने मन को स्थिर करें और लगातार प्रार्थना करें। धन्यवाद। आइए इस वक्त में हम सब प्रार्थना करेंगे। हे पिता, फिर से प्रभु इस पल के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरे आशीर्वाद, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, तूने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए हैं प्रभु परमेश्वर। उन तमाम कार्यों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता ईश्वर, तूने हम सबों के नाम लेकर इस वक्त में पुकारा है मेरे पिता ईश्वर। और इस पल में मेरे पिता, जब हम तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरी वचन की उद्घोषणा मेरे पिता हम सब सुनने वाले हैं पिता, हम सबों के दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करना प्रभु। हम सबों को एक नया और आत्मिक अभिषेक देना मेरे पिता, ताकि हम पिता जो भी वचन सुने परमेश्वर, उस वचन से हम शुद्ध और पवित्र किए जाएं मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के पूरे दिन में प्रभु तूने हम सबों को सुरक्षित रखा, जीवित रखा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस छोटे झुंड के लिए पिता। इस वक्त में प्रभु जब हम तेरे नाम के निमित्त एकत्रित हुए हैं मेरे पिता ईश्वर, हाँ मेरे पिता, हम सबों को मेरे पिता एक मन कर, एक चित्त कर, शांत कर प्रभु, कि हम तेरी महिमा को, तेरी अनुग्रह को, तेरी आशीष को इस वक्त में प्रभु महसूस करने पाए। हाँ मेरे पिता, हम सबों को पिता इस वक्त में छूना प्रभु, स्पर्श करना। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते तूने ऐसा किया है। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में प्रभु तूने हमारे शरीर को अपनी महिमा के लिए चुना है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस वक्त में प्रभु हम जो भी गीत को गाएंगे प्रभु, उससे प्रभु आपको महिमा मिलेगी मेरे पिता। और उस गीत के माध्यम से प्रभु तू हमारे बंधनों को तू तोड़ेगा मेरे पिता। हम ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपसे, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हाँ मेरे पिता, तूने हम सबों के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर बहुत सारी अनुग्रह को दिया है, कृपा को दिया है प्रभु परमेश्वर। तेरी दया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में मेरे पिता हम सबों को मेरे पिता ईश्वर आत्मिक रूप से जोड़ना मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, ताकि हम पिता इस पल में मेरे पिता परमेश्वर जिस भी उद्देश्य, जिस भी भूख और प्यास से प्रभु तेरे समीप आए हैं मेरे पिता, उससे हम तृप्त होने पाए मेरे पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे वाद्य यंत्र को मेरे पिता, हमारे माइक को प्रभु आप अपने नियंत्रण में लेना मेरे पिता ईश्वर। इस नेटवर्क पर प्रभु आप अपना नियंत्रण लेना। जो भी जिस स्थान से प्रभु तेरी महिमा करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे प्रभु, उस स्थान पर प्रभु तू अपनी उपस्थिति को बताना मेरे पिता ईश्वर कि तू उनके संग है, साथ है प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर फिर से पिता इस आराधना के लिए, इस प्रार्थना के लिए, वचन की उद्घोषणा के लिए, अंतिम प्रार्थना के लिए प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम सबों को मेरे पिता तूने जीवित रखा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अनुग्रह है, आशीष है प्रभु। हम धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इन्हें सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आइए इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। मेरा जीवन हर पल रचन तेरे लिए तेरे खातिर। मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे खातिर। फिर से तुझे मैं चढ़ाता, फिर से तुझे मैं चढ़ाता, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। आइए हम एक और गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा देंगे। सब नामों से ऊंचा है यीशु नाम। 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 स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों से ऊंचा है यीशु नाम। 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 हमको ताकत देता है यीशु नाम। हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। हमको ताकत देता है यीशु नाम। हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों से ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों से ऊंचा है यीशु नाम।
मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। सब नामों से ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों से ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों से ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों से ऊंचा है यीशु नाम। हे पिता, आपने हमारी आराधना को, प्रार्थना को ग्रहण किया प्रभु, और अपनी उपस्थिति से हम सबको भरा पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस वक्त हम पूरे प्रोग्राम को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कि फिर से आज के दिन आपने बहुत से लोगों को फिर से प्रभु हर एक बंधनों से स्वतंत्र किया प्रभु, और फिर से नई आशीष, नए अभिषेक से अपने आप से भर दिया पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों का नियंत्रण हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है, हम पहला वचन देखेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 51 पद संख्या 2। अपने पिता इब्राहिम पर ध्यान दो, सारा पर, जिसने तुमको जन्म दिया। जब मैंने इब्राहिम को बुलाया तो वह अकेला था, मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके वंश की वृद्धि की। हम दूसरा वचन देखेंगे, दूसरा सामुएल 7:29। अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। प्रभु ईश्वर, तूने यह प्रतिज्ञा की है, तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व सभी इस घड़ी जहाँ से भी यूट्यूब के द्वारा या इस स्थान पे उपस्थित हैं, हम प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी जीवित महान प्यारे प्रभु पिता, आज के इस पवित्र दिन में प्यारे प्रभु हम सबों को आपने पुनः अपने नाम के अनुसार पिता बुलाया, और पिता परमेश्वर आपने इकट्ठा किया है। पिता तेरे इस पवित्र प्रेम के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस नए दिन में प्यारे प्रभु फिर से आप अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों के साथ बातें करना चाहते हैं पिता। आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हैं पिता। आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई इस शास्त्र की बातों को हम सभी तेरे आत्मा में होकर सुन सके, सुना सके, और उस वचन के अनुसार जीवन को जीने में हम सबों की सहायता कीजिए पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तो इस घड़ी हम सबों के पाप और गुनाहों को क्षमा कर और अपनी करुणा, अपनी इस दया को दिखाने के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस घड़ी जहाँ भी हमारे तरह जितने भी तेरे दास और दासियाँ पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से खड़े हैं पिता, आज होने दे हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए पिता। हर वो बंधन आज यीशु नाम में तोड़ते हैं पिता। इस घड़ी पुनः सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु ने जो आज के दिन के लिए हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, पहला वचन है नबी यशाया के पुस्तक से है, जिसको इशाया भी कहते हैं। यशाया 51 पद संख्या 2। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। दूसरा वचन जो हम सबों को दिया गया है, दूसरा सामुएल 7 पद संख्या 29। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव स्थिर रहे। आज सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन को देने के लिए। ईश्वर आज बोल रहे हैं, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। ईश्वर बोल रहे हैं कि प्रभु हम सबों के जीवन को आशीषित करते हैं, हमें उन्नत करते हैं, हमें बढ़ाते हैं। इसके लिए हम सबों को यह प्रार्थना करना होगा, विश्वास करना होगा कि ईश्वर ने जैसे जब अब्राहम को बुलाए, ईश्वर सारा को बुलाए, अब्राहम को सर्वप्रथम प्रभु ने बुलाया तो वो अकेला ही था। और सचमुच में प्रभु के उस बुलावे को जब अब्राहम स्वीकार करते हैं, सारा स्वीकार करती हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के तहत उनके जीवन को आशीषित करते हैं। आज ईश्वर कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे और आपके जीवन को भी प्रभु अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ईश्वर पर विश्वास करते हुए उसके मार्ग पर चलना होगा। आप जब अपने जीवन के अतीत की उन बातों को जब आप याद करते हैं कि परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाए तो वो अकेला ही थे, तो आप भी अपने पास्ट को जब याद करेंगे, जैसे मैं अपने जीवन की उन बातों को मैं याद करती हूँ कि जब प्रभु ने मुझे बुलाया उस वक्त में ना माता ना पिता कोई भी साथ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर जब बुलाए तो उस निमंत्रण को जब हम स्वीकार करते हैं और प्रभु के विधियों के अनुसार उसकी शिक्षा, उसके बताए हुए उसके राह पर जब हम चलते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हुए, ईश्वर हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। मुझे याद आ रहा था कि परमेश्वर जब बुलाए तो ईश्वर अचानक अपने स्थान से रांची जब लेकर के आए, मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ये आपका बुलावा है, ये आपका चुनाव है। आप अब्राहम को बुलाए और उनके जीवन को आशीषित किए, आप सारा के जीवन को आशीषित किए, आप मूसा के जीवन को आशीषित किए, आप दाऊद के जीवन को आशीषित किए। तो पिता अपने वायदे के अनुसार आज तो हमारे भी जीवन को आशीषित कीजिए। और इस बात पर विश्वास करते हुए डर जरूर लग रहा था, आपके जीवन में भी जब आप पास्ट को याद करेंगे तो आपको भी कई बार
आप ये महसूस करेंगे कि प्रभु ने जब आपके जीवन में आपका चुनाव किया, आपको ईश्वर ने बुलाया, उस समय में परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, विपरीत थी। लेकिन कैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, कैसे प्रभु के वायदों को आप अपने जीवन में स्मरण करेंगे। चूंकि विपरीत परिस्थितियों में जब प्रभु हमारे जीवन में हमें बुलाते हैं, हमारा चुनाव करते हैं, हमारे जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, तो जब हम लोग परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होती है, विपरीत होती है, जब हम निराशा में होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में होकर के गुजरते हैं, जब लोग कहते हैं, तिरस्कार मिलता है, हीन भावना से जब हम ग्रसित हो जाते हैं, तो उस समय में अपने अतीत की बातों को याद करना है कि बीते जीवन में परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमारे जीवन में ईश्वर हमारे जीवन में हमें संभाले हैं, रक्षा किए हैं, आशीषित किए हैं और ईश्वर ने बढ़ाया है। तो वो ईश्वर आज भी हमारे जीवन को आशीषित करेंगे और बढ़ाएंगे। बस आपको प्रभु में बने रहना है और याद करना है अपने अतीत की बातों को। मैं याद कर रही थी कि निश्चय ही प्रभु ने हमारे जीवन में, जीवन के एक एक पहलुओं में परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारी अगुवाई किए। ईश्वर अपने दूत बनाकर अपने लोगों को खड़ा करते हुए चले गए। मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु जब भी घर से निकलेंगे, अगर आपको कहीं भी ले जाना है, प्रभु आप किसी न किसी को, पहले आप बोलते थे कि मैं अपने दूतों को भेजूंगा, वह तुम्हारे आगे आगे चलेंगे और मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे जीवन को आशीषित करेंगे। तो प्रभु आप अपने दूतों को भेजते थे, तो आज भी मैं विश्वास करती हूँ हमारे लिए दूत बनाकर किसी न किसी व्यक्ति को प्रभु आप खड़ा करेंगे। और सचमुच में जब प्रभु ने बुलाया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कहाँ जा कर के रुकेंगे, लेकिन प्रभु ने अपने वायदे के अनुसार हमेशा ही प्रभु ने बढ़ाया, हमेशा ही प्रभु ने आशीषित किया। उस समय में कांटा टोली में प्रभु उस आंटी को खड़ा किए, प्रभु एक दूत बनाकर, और जिन्होंने अपने परिवार में उस जगह को दिया। अगर परमेश्वर ईश्वर उनका चुनाव नहीं करते, ईश्वर हमें नहीं बुलाते और उस स्थान पर भेजते, तो जब भेजे प्रभु तो उस बातों को स्वीकार किए। अब्राहम को बुलाए, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ो और मैं तुम्हें जहां आदेश दूंगा, जिस जगह पे भेजूंगा वहां तुमको जाना पड़ेगा। और अब्राहम वैसा ही किए और प्रभु ने अब्राहम के जीवन को आशीषित किए। तो आज ईश्वर कहना ये चाहते हैं कि हमारे और आपके जीवन में भी जब आप पास्ट को याद करेंगे, आज मैं याद कर रही थी कि घर से निकले और प्रभु कैसे अपने दूत बनाकर ईश्वर अपने बेटे और बेटियों को खड़ा करते हुए चले गए और प्रभु ने आशीषित किया, प्रभु ने बढ़ाया। अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रभु हर तरह से अपने लोगों को स्थापित करते हुए चले गए, खड़ा करते हुए चले गए, एक दूत बनाकर हर मार्ग में, हर क्षेत्र में। मुझे याद आ रहा था और प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को ईश्वर पूरा करते हुए चले गए। ईश्वर का वचन ये कहता है कि अपनी माता शारा पर ध्यान करो, जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी। अब हम लोग देखेंगे कि ईश्वर कैसे अब्राहम और उसकी पत्नी शारा के जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया। जब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 पद संख्या 6, 17 पद संख्या 6, अगर हम लोग 12 को पढ़ेंगे तो 12 में स्पष्ट लिखता है 2, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। यहाँ लिखते हैं 3 में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के
सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर कैसे अब्राहम के जीवन को, ईश्वर ने अब्राहम के जीवन का चुनाव किया, अब्राहम को बुलाए और परमेश्वर अपने आशीर्वाद को ईश्वर ने दिया। और ईश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग 17 को पढ़ेंगे वहां बहुत सुंदर लिखा हुआ है, 17 पद संख्या 6, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इससे आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इसी रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। ईश्वर अब्राहम को जब बुलाते हैं और परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को किस रीति से आशीषित किए, इस बातों को हम लोग देख पाते हैं। ईश्वर बोले कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा, तू जाति जाति का मूल होगा। आज अब्राहम को विश्वासियों का पिता के रूप में हम सभी जानते हैं और निश्चय ही परमेश्वर ने न केवल अब्राहम के जीवन को प्रभु ने आशीषित किए, लेकिन सारा के जीवन के लिए भी परमेश्वर ने जिस वायदे को परमेश्वर पिता ने कर रखे थे उसको ईश्वर ने पूरा किया। 16 को जब हम लोग पढ़ेंगे, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ईश्वर कैसे प्रतिज्ञा करते हैं, कैसे आशीर्वाद को देते हैं, ना केवल अब्राहम के लिए बल्कि उसकी पत्नी सारा के लिए भी परमेश्वर अपने वायदों को जो ईश्वर करते हैं, ईश्वर उसे पूरा करते हैं। आज आप लोगों को निराश, हताश और विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में अब्राहम को बुलाए, उस समय वो अकेला थे और अकेले परमेश्वर जब बुलाते हैं तो उस समय में परमेश्वर की एक एक बातों को अब्राहम मानते हैं और अब्राहम आज्ञा मानने के द्वारा, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलने के द्वारा, ईश्वर पर विश्वास करने के द्वारा वो आशीष, वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में ईश्वर ने पूरा किया। ईश्वर आज ये कह रहे हैं और उसी प्रकार ईश्वर जिस वायदे को परमेश्वर ने कर रखा था अब्राहम के जीवन के लिए, अब्राहम ने कहा मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। जब हम लोग इसहाक के जीवन को देखते हैं, उत्पत्ति 26 पद संख्या 12 और 13, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। ईश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे इसहाक के जीवन को भी प्रभु ने आशीषित किए और ईश्वर ये बोल रहे हैं 24 में, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। प्रभु कैसे इसहाक के जीवन के लिए भी प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं और ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को प्रभु पूरा करते हैं। वही ईश्वर आज कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने अब्राहम को सारा को बुलाया और उनके जीवन को प्रभु ने आशीषित किए,
बढ़ाए, फलवंत किए, वही ईश्वर आज आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आज आपको लग रहा होगा कैसे हम विकसित होंगे, कैसे हमारा जीवन आशीषित होगा, लेकिन अपने अतीत को याद करें कि परमेश्वर ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर हर घड़ी आपके जीवन में आपको अपनी सुरक्षा को दिए, अपनी आशीष को परमेश्वर ने दिए। वही ईश्वर आज भी आशीष देने का वायदा करते हैं कि मैं तेरे गाय बैलों को आशीषित करूंगा। अब इसहाक के लिए बोले कि तू ज्योति और बोई जाएंगे, फलवंत होंगे, मैं तेरे वंश को भी आशीषित करूंगा। और प्रभु अपने वायदों को ईश्वर ने पूरा किया। वही ईश्वर आज कह रहे हैं कि वो आपके और हमारे जीवन को प्रभु अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं। प्रभु जिस तरह से दूसरा जो वचन हम सबों को दिया गया है, तो अपने बुरे परिस्थिति में याद करना है कि प्रभु ने आपको संभाला, आपके जीवन में प्रभु अपनी सुरक्षा को दिए और प्रभु ने आपके जीवन में अपनी आशीष, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किए। उस बुरे अवस्था में जब आपके साथ कोई नहीं रहे होंगे, उस समय में परमेश्वर आपके जीवन में उस डर भय को दूर करते हुए आपको अपनी शक्ति सामर्थ्य से, अपनी उपस्थिति से भरते हुए आपके जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया। आज स्मरण करें और तब आपके अंदर से वो धन्यवाद निकलेगा। आप प्रभु की प्रशंसा करेंगे, आपका विश्वास नित प्रतिदिन प्रभु के ऊपर और भी बढ़ता चला जाएगा। मुझे याद आ रहा था कि सोचते थे कौन हमारे साथ जाएंगे। मूसा भी बोल रहे थे, प्रभु अगर आप मेरे साथ नहीं चलिएगा तो मेरा नाम जीवन पुस्तक से काट दीजिए। लेकिन ईश्वर तब भी बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे संग हूँ। ईश्वर अब्राहम को भी बोल रहे थे, इसहाक को भी बोल रहे थे, मत डर, जैसे मैंने तुम्हारे पिता अब्राहम के लिए वायदा किया था, वैसे ही आज के दिन में मैं आपके लिए भी अपने वायदों को पूरा करूंगा। मैं तेरे भी वंश को आशीषित करूंगा। ईश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल में लिखता है 7 पद संख्या 29, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। दाऊद यहाँ किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर दाऊद के जीवन में दाऊद की पुकार को प्रभु सुनते हैं और उत्तर देते हैं, आशीषित करते हैं, उन्नत करते हैं, बढ़ाते हैं। ईश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग दूसरा सामुएल 7 पद संख्या 8 से आगे पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा लिखता है, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुलाया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। ईश्वर कैसे दाऊद के लिए नातान नबी को ईश्वर भेजते हैं और संदेश देते हैं, अपने नबी के माध्यम से दाऊद के जीवन के लिए प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि तुम भेड़ बकरी जो चराते हो उसके पीछे तुमको फिर से चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर वहां से दाऊद के जीवन का परमेश्वर चरवाहे से एक राजा के रूप में प्रभु उनके जीवन का चुनाव करते हैं, राजा के रूप में प्रभु चुनते हैं और ईश्वर उनके जीवन को बढ़ाते हैं और वो शत्रुओं पर भी विजय को प्राप्त करते हैं। और प्रभु इन सारी बातों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद से कर रखी थी। और सचमुच में जब हम लोग दाऊद के जीवन को देखते हैं कि दाऊद कैसे फिलिस्ती की वो सेना जब ललकारती है
गोलियत के साथ, तो उस समय में उस शक्तिशाली गोलियत को प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु पर विश्वास करते हुए वो मार गिराते हैं। क्योंकि उस समय भी उनको ये याद आ रहा था, अपने पास्ट को वो याद कर रहे थे कि वही परमेश्वर जब मैं चरवाहा था तब भेड़ को, मेमना को, भेड़िया जब उन पर हमला करता था, शेर जब उन पर हमला करता था तो उनके जबड़े को फाड़ करके ईश्वर के सामर्थ्य से वो मेमना को बाहर निकाल लेते थे। तो दाऊद को अपना अतीत याद आ रहा था कि वही परमेश्वर तब भी हमारे जीवन में, जब मैं चरवाहा था तब परमेश्वर ने आशीष दिए और उस मेमने को, उस बकरी को मैं उस भेड़िया के मुंह से वो छीन कर लाते हैं। उसको याद आ रहा था, अपने पास्ट को याद कर रहे थे। तब भी परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीषित किए, तब भी परमेश्वर ने संभाला। तो आज दाऊद इस बातों को याद करते हुए कहते हैं, अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। आज हमारे जीवन में जब परमेश्वर आशीषित करते हैं तो हम लोग कई बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। दूर नहीं जाना है, भागना नहीं है। आपके जीवन में चूंकि प्रभु जैसे जैसे आशीष को देते हैं, हमारे जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन उस परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास करते हुए स्थिर रहना है। दाऊद यहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तेरे दास दाऊद का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। हमेशा आपको स्थिर कर रहना है, और तब जाके चूंकि प्रभु अपनी सारी भलाई को, अपनी सारी आशीषों को, अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर जो हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने कर रखी है, ईश्वर उसको पूरा करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे 2 सामुएल 8 पद संख्या 1, इसके बाद दाऊद ने फलिस्तियों को जीत कर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने फलिस्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। देखिए, परमेश्वर दाऊद के साथ थे और उस फलिस्ती की उस सेना को कैसे वो हराते हैं, कैसे उस पर विजय प्राप्त करते हैं, कैसे प्रभु दाऊद के जीवन को आशीषित किए, वही परमेश्वर आज आपको भी विजय दिलाएंगे, आज आपके जीवन को भी आशीषित करेंगे। तो अपने पास्ट को याद करना है, और जब आप प्रभु पर याद करेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपको ये याद आएगा कि परमेश्वर ने तब भी, जब हम कुछ नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने हमारे जीवन का चुनाव किया, हमें बुलाया और हमारे जीवन को प्रभु ने संभाला, आशीषित किया और फलवंत किया। वही ईश्वर आगे भी हमारे जीवन को आशीषित करेंगे, वही ईश्वर आगे भी हमारे जीवन को फलवंत करेंगे। तो हमेशा जब भी आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो, आपको डर लगे, भय लगे, तब याद रखना है, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं किस परिवार में रहूंगी, कैसे रहूंगी, क्या शैतान मुझे उस समय नहीं डरा रहा होगा। जिस इंसान को हम जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, उस स्थान पर रहना कितना कठिन होगा। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तू मेरी बात को मान, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं फलवंत करूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। मैं बोल रही थी कि प्रभु सचमुच में आपके जो भी नबी थे, जो भी दास थे, वे लोग आपके ऊपर अटूट विश्वास करते थे उस विपरीत परिस्थितियों में भी। लेकिन प्रभु आज भी हमारे विश्वास को तू बढ़ाना, और आज भी तू हमारे जीवन को स्थिर करना, ताकि हम डरते डरते ही सही, लेकिन प्रभु आपके ऊपर में हमारा विश्वास बना रहे और आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन पे पूर्ण हो।
और प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के तहत नित्य प्रतिदिन प्रभु बढ़ाते हुए चले गए। और आज प्रभु की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा है, प्रभु ने अपने वायदों को पूरा किया। प्रभु बोल रहे थे, दाऊद के द्वारा जो लिखी गई बातों को मैं याद करती हूँ। भजन संहिता 107 पद संख्या 41 वहाँ ऐसा लिखता है, मैं तुम्हें भीड़ों का सा झुंड एक परिवार दूंगा। मैं बोल रही थी कि प्रभु आप बोलते हैं कि एक परिवार के रूप में मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, लेकिन दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको ईश्वर के ऊपर में विश्वास करना है। तो मैं विश्वास कर रही थी कि प्रभु जब परिवार में गार्जियन नहीं थे तब भी आपको पता था, और तब भी मेरे लिए पहले से आप प्लान करके रखे थे। और एक चाची को मेरे साथ में परिवार में प्रभु ने एक परिवार के रूप में दिया। वो अलग रहती थी, लेकिन मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि अब तो चाचा नहीं है, क्या आप हमारे साथ रहना चाहेंगी? वो बोली कि मैं कैसे रह सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगी कि आप हमारे साथ रहें, हम जो भी खाएंगे वही आपको भी खिलाएंगे। प्रभु हमारे जीवन को, परिवार को प्रभु आशीषित करेंगे, प्रभु संभालेंगे। लेकिन प्रभु के इस बुलावा, इस चुनाव बहुत कठिन था। वो हर बार इनकार कर रही थी, बोल रही थी कि नहीं, हम कैसे रह सकते, अब तो कोई भी नहीं है, मेरे बाल बच्चे भी नहीं हैं, मुझे यहाँ से चले जाना मेरे लिए अच्छा होगा। और वो घर से निकल करके चली गई, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम बतलाएंगे तो ये नहीं जाने देंगी। इसीलिए एक दिन उसने बड़े प्रेम से मुझसे कहा कि मैं रांची हो करके आती हूँ। लेकिन रांची क्या, रांची से वो छत्तीसगढ़ पहुँच गई। मैं भटक रही थी और मैं यही सोच रही थी कि प्रभु सचमुच में आपका बुलावा, आपका चुनाव बहुत ही कठिन है। क्योंकि हर वो दास जो भी आते थे वे बोलते थे कि प्रभु के कार्यों को करोगी, लेकिन हम सोच रहे थे कि आज कोई भी ऐसी परिस्थिति दिख ही नहीं रही है कि मैं ईश्वर के कार्य को करूं। परिवार अलग थलग हो चुका था, परिवार टूट चुके थे, और इस परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास करना बड़ा कठिन था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रभु आप अपने शिष्यों के विश्वास को बढ़ाए। अब्राहम किसी भी परिस्थिति में आपके ऊपर विश्वास वो करते रहे। उस बुढ़ापे में आपने अपने प्रतिज्ञा के तहत उनके जीवन में पुत्र धन के रूप में आप इसहाक को दिए। प्रभु आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके ऊपर विश्वास करना कठिन है। लेकिन फिर भी प्रभु आप पिता हैं और कभी भी आप बुरा नहीं चाहेंगे। अगर हम इंसान पे भरोसा रखेंगे तो शायद हमें धोखा मिलेगा, लेकिन हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। आपका साथ, आपका सहारा, सब कुछ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जीवन भर प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। अपने दूत बनाकर प्रभु अपने लोगों को खड़ा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक दिन गुजर गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह दिन, मैं बेचैन हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि मेरे पास एक ही उपाय है, प्रभु पर विश्वास। और उस विपरीत परिस्थितियों में मैं याद कर रही थी, ईश्वर अपने वचनों के द्वारा बोलते हैं। यशायाह का वो वचन मुझे याद आ रहा था, कुछ पूरब से आएंगे, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, मैं उन्हें कहूँगा दे दे, उन्हें मत रोक। प्रभु को जब देना होगा तो प्रभु चारों दिशाओं से ईश्वर अपने लोगों को प्रभु खड़ा करेंगे। मुझे वो बात याद आ रही थी और इसीलिए मैं विचलित भी हो रही थी। लेकिन एक पल को मैं याद कर रही थी कि प्रभु ने अब तक के जीवन में प्रभु ने आशीषित किए, तो वो ईश्वर आगे भी हमारे जीवन को, हमारे इन परिस्थितियों को बदलेंगे और आशीषित करेंगे। परिस्थितियाँ ठीक विपरीत थी और उस विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी राह प्रभु पर
प्रभु की मैं राह देख रही थी, प्रभु की मैं बाट जो रही थी कि मेरा प्रभु सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, जो परमेश्वर अपने वायदों को अब्राहम, शारा, इसहाक, दाऊद, मूसा के जीवन में पूरा किए, यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर ने पूर्ण किया, वो ईश्वर हमारे भी जीवन पे पूर्ण करेंगे। और मैं ढूंढते हुए मैं रांची पहुंच गई, लेकिन यहाँ आने पर भी पता चला कि यहाँ तो आई ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं क्या करूं। फिर हमें पता चला एक धर्म बहन के थ्रू कि वो छत्तीसगढ़ जा चुकी हैं अपने भाई के पास। तो मैं तब जाके शांत हो गई कि ठीक है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके ऊपर विश्वास करती हूँ कि वो जहाँ भी है प्रभु तो अपनी सुरक्षा को देना, उनके जीवन की रक्षा करना। लेकिन प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप उनको वापस लेकर के आएंगे। और वो 1 महीने होते होते वो वापस चली आई। वो बतला रही थी, मैं ना सुबह में खा पाती थी ना रात को मैं सो पाती थी, हर घड़ी तुम लोगों की मुझे याद सता रही थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, प्रभु का प्रेम आपको खींच कर लाया। और मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु के वायदों पर खरे उतरना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हमेशा आपको याद करना है कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और जब बुलाए तो वो अकेला थे, और परमेश्वर अपने वायदों को सारा और अब्राहम के जीवन में कैसे पूरा किए, इसको हमेशा याद रखना है। प्रभु दाऊद के जीवन में प्रभु ने दाऊद का चुनाव किया। कैसे चुनाव किया? साधारण सी बात आपको याद करना है कि वो एक भेड़ बकरी चराने वाला साधारण पुरुष था, साधारण सा बच्चा था। ईश्वर का वचन लिखता है उसके चेहरे से वो लालिमा भी नहीं गई हुई थी। जब वो फिलिस्ती की सेना गोलियत से लड़ने के लिए जाते हैं, उस समय शाऊल बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा चेहरे का ये लालिमा अभी भी लाल लाल दिख रहा है, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम कैसे जाओगे। लेकिन उस घड़ी में भी अपने पास्ट को दाऊद याद रख रहे थे कि वही परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूर्ण किए। उसी ईश्वरीय कृपा के द्वारा, उसी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा मैं एक चरवाहा होकर उस भेड़िए से, उस सिंह के मुंह से मैं उस मेमने को बाहर लेकर के आता था। वही परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं इस फिलिस्ती की सेना को मैं हरा डालूंगा। वो हारते नहीं है, उसका विश्वास निरंतर बढ़ता है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको हर जगह, उन शत्रुओं पर भी परमेश्वर ने विजय दिलाया, प्रभु ने बढ़ाया, प्रभु ने आशीषित किया। और वही ईश्वर आज आपके और हमारे जीवन को भी सारी आशीष की भरपूरी को देना चाहते हैं। मैं याद कर रही थी, प्रभु जब कांटा टोले में भी बुलाकर लेकर के आए, दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोगों की ये इच्छा हो रही थी, हम भी साथ रहेंगे, हम भी सेवकाई करेंगे। लेकिन एक पल मुझे याद सताता था कि हम कहीं और हैं और प्रभु ने मुझे इस घर में रखा है, और कैसे बाकी सारे लोग भी रहेंगे। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते थे कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है, आप उसको बढ़ाए, हर क्षेत्र में, हर घड़ी आप उनके वंश को बढ़ाए। आप चाहते हैं कि ईश्वरीय राज्य का विस्तार हो, हम आपके राज्य के विस्तार के लिए कार्य करें, तो वैसे अपने लोगों को भी आप खड़ा करते हुए चले जाएंगे। और ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आप बहुत सारे सहयोगियों को देंगे, जगह जगह अपने दूत को प्रभु आप हमारे आगे आगे भेजेंगे, जो हमारे लिए मार्ग को प्रशस्त करेंगे। प्रभु की अनुग्रह हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तब से लेकर आज तक के सफर को प्रभु ने पूरा किया, प्रभु ने आशीषित किया, और प्रभु नित्य प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, फलवंत कर रहे हैं। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज आपकी परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं, विचलित नहीं हो, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करें। और ईश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं
तो परमेश्वर अपनी सारी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे। प्रभु दाऊद के लिए पूरा किए, और ईश्वर पहले ही ये कह रखे थे कि उसी दाऊद के कुल से यीशु मसीह का जन्म होगा। हुआ या नहीं हुआ? नए नियम में आकर के वो पूरा हुआ। सचमुच में प्रभु कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को ईश्वर पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए जो भी उसके पीछे चले वे ईश्वर की बातों को मानते रहे, ईश्वर पर विश्वास करते रहे उस विपरीत परिस्थितियों में, और वे स्थिर रहे। प्रभु को उस परिस्थिति में भी वे धन्य कहते रहे, प्रभु का धन्यवाद करते रहे। और ईश्वर सचमुच में जितने भी अपने नबियों के लिए, अपने दास के लिए, अपने भविष्यवक्ताओं के लिए प्रभु ने अपने वायदों को ईश्वर ने पूरा किया, वही ईश्वर आज हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने वायदा कर रखा है। यदि मैं आपको नौकरी की आशीष को दूंगा तो दूंगा। प्रभु वायदा किए हैं कि मैं तुम्हें संतान की आशीष को दूंगा तो दूंगा। प्रभु ने वायदा किया है कि तुम विश्वास करो और तुम मेरे नाम से अशुद्ध आत्माओं को निकालोगे। तो प्रभु अपने वायदों के तहत ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन के द्वारा प्रभु पूरा करेंगे। मुझे पता ही नहीं था कि दुष्ट आत्मा से सताए गए उन लोगों के बीच में कैसे काम करना है। प्रभु पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए प्रभु हर घड़ी ये याद दिला रहे थे, देखो यीशु मसीह कैसे उन अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार रखते हुए उन आत्माओं को वो आदेश दे रहे, तू मेरे नाम से आदेश दे, तू मेरे ऊपर विश्वास कर, वे स्वतंत्र हो जाएंगे, तू मेरे ऊपर विश्वास कर। और सचमुच में मैंने देखा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए चले गए। मैं ये नहीं चाहती थी, मैं बोलती थी प्रभु मैं झूठ का ये सब काम हम करने वाले नहीं हैं। अगर आपकी ओर से नहीं है प्लीज़ प्रभु आज ही तू बंद कर दे। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपके राज्य के विस्तार के लिए कार्य करूं, हम सभी भाई बहनें मिलकर। तो प्रभु इस जीवन में हम सबों की सहायता कीजिए, हमारे विश्वास को निरंतर बढ़ाइए, हम सबों के जीवन के लिए, इस परिवार के लिए जो आपने वायदा किए हैं, जो प्रतिज्ञा किए हैं पिता, उस प्रतिज्ञाओं को पूर्ण कीजिए, अपना आशीर्वाद को हमेशा दीजिए। और सचमुच में प्रभु पर विश्वास करते हुए एक एक कार्य को जब आगे करने लगे, प्रभु अपने वायदों को ईश्वर पूरा किए। प्रभु ने कहा किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तू अपना काम कर, मैं तेरे अंजल पर आशीर्वाद को दूंगा। प्रभु ने दिया। लोग बोलते थे कि सही में ईश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाते थे, तो मैंने देखा कि ईश्वर अपने लोगों को प्रेरित करते हैं, अपने भेंट मुट्ठी दशमांश प्रभु के नाम से अर्पित करते हैं और प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए सहयोग करते हैं। ये सब प्रभु का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है। प्रभु किसी न किसी को दूत बनाकर प्रभु माध्यम बनाते हैं ताकि ईश्वर के राज्य का विस्तार हो, प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन पे पूर्ण हो और उसके कार्य करने के लिए कोई भी बाधा न हो। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग श्रम दान करते हैं और तरह तरह से परमेश्वर के कार्य को करते हैं। तो निश्चय आज आपको विचलित और परेशान नहीं होना है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर जिस बातों को परमेश्वर ने घोषणा किया है, प्रतिज्ञा किए हैं, उस प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर क्या करेंगे? पूरा करेंगे, आशीर्वाद देंगे और प्रभु दे दिए हैं, ऐसा आपको विश्वास करना है। मैं विश्वास करने लगी, प्रभु आपने कहा है भेड़ों का सा झुंड एक परिवार दूंगा। प्रभु अपने परिवार के स्वरूप अपने लोगों को खड़ा करना, और प्रभु ने खड़ा किया। प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप काउंसलर दीजिए, व्यवस्था के कार्यों को करने के लिए, व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए अपने लोगों को खड़ा कीजिए। प्रभु ने खड़ा किया। जब मैं आज याद कर रही थी प्रभु के दास भाई राज के जीवन को, जब उनकी बिल्डिंग गिर गई, जो उनके मित्र थे, जो उनके पार्टनर थे, वो छोड़ करके चले गए। प्रभु जब बुला रहे थे, परिस्थितियां ठीक विपरीत थी, लेकिन उस परिस्थिति में
ईश्वर के उस बुलावे को स्वीकार करना, प्रभु पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन परमेश्वर पर वो विश्वास करते हुए वो आगे बढ़े। फिर देख रहे थे कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। फिर जैसे जैसे वो प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, बच्चे उनके जीवन से प्रभु ने अपने पास बुलाया, लेकिन फिर भी प्रभु का उसने इनकार नहीं किया। बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। प्रभु तब भी संभाले, प्रभु तब भी रक्षा किए, प्रभु तब भी अपने वायदों को ईश्वर क्या किए, पूरा किए। प्रभु अपने शत प्रतिज्ञा परमेश्वर है और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा ही हमारे और आपके जीवन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्योंकि प्रभु को एक दास के रूप में ईश्वर पर विश्वास को बढ़ाना था। प्रभु ने बढ़ाया ताकि वो टूटे हुए लोगों के जीवन के लिए वो भी एक दुआ कर सके, उनके जीवन के लिए। जैसा प्रभु ने खुद के जीवन में, प्रभु ने उस विपरीत परिस्थितियों में संभाला, अपने आशीर्वाद को दिया। आज आप भी आशीष के 2 शब्द कहेंगे, आपके मुख के द्वारा निकलेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में ईश्वरीय शांति को देंगे, प्रभु आपके जीवन में अपने आशीर्वाद को देंगे, आपके परिवार में सुख शांति आएंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई दास नहीं, कोई सेवक नहीं दे सकते, लेकिन इसके हम सभी एक माध्यम मात्र हैं, एक जरिया है। ईश्वर दाऊद के जीवन के लिए एक नबी नातान को ईश्वर भेजते हैं और उसके मुख के द्वारा बोलते हैं। ईश्वर आपके और हमारे जीवन का प्रभु चुनाव करते हैं और आपके माध्यम से किसी दूसरे के लिए भी प्रभु अपने संदेश को, अपनी वाणी को भेजते हैं। तो इसलिए जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो हमारे जीवन में लगता है कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी विपरीत परिस्थितियों में आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु जब अब्राहम के जीवन को बुलाए, अब बताइए कि बोले सब छोड़ दो, परिस्थिति अच्छी थी क्या? नहीं। कहाँ ले जाएंगे, किस स्थान पे प्रभु खड़ा करेंगे, उसको तो मालूम नहीं था। लेकिन प्रभु तब भी वायदा कर रहे थे, निकलो, तुम इस जगह से होकर के निकलो और तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु की बात को वो माने, स्वीकार किए। प्रभु बोल रहे थे कि मैं तुम्हें संतान की आशीष को दूंगा, प्रभु दिए। प्रभु बोल रहे थे कि तुम अपने बेटे को बलिदान कर दो। कितना कठिन था, लेकिन ईश्वर अपने वायदों को पूरा किए। अब्राहम के उस विश्वास को प्रभु देख रहे थे कि क्या ये अपने बेटे को बलिदान करने से क्या ये रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। लेकिन अब्राहम रुके नहीं, प्रभु तब भी देख रहे थे। और प्रभु तब अब्राहम के जीवन को परमेश्वर ने क्या किया, आशीषित किया। दाऊद पाप में भी गिरे, नबी नातान के द्वारा ही उनको चेतावनी दी गई, वो वापस लौटते हैं और प्रभु पर तब भी विश्वास करते हैं और विश्वास करते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझको अपने से अलग मत कीजिए, मत कीजिए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कीजिए, मैं तो जन्म से ही पापी हूँ। और वो पुकारते हैं कि प्रभु अलग मत कीजिए। और हम लोग देखते हैं कि दाऊद के जीवन में उस बुढ़ापे तक परमेश्वर ने जिन वायदों को कर रखे थे, उस वायदे को प्रभु ने क्या किया, पूरा किया। प्रभु जब अपने दास भाई राज के जीवन का परमेश्वर जब चुनाव किए, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में प्रभु के उस बुलावे को स्वीकार करना और ईश्वर पर विश्वास करना। और इसीलिए जब परिस्थितियां विपरीत भी होती थी तो मैं बोलती थी कि अब तक जीवन में कुछ बुरा हुआ, तब भी ईश्वर उस बुरे परिस्थिति से बाहर निकाले, वो ईश्वर आज भी बाहर निकालेंगे। आपके जीवन को प्रभु अपने आशीर्वाद से भरेंगे, आशीषित करेंगे। आप आशीषित हैं और निश्चय ही हर घड़ी प्रभु उन्नत करते हुए जा रहे हैं। वो हमेशा बोल रहे थे, मैं सेवक का सेवक हूँ, ऐसा मत बोलिए, आप प्रभु के दास हैं। प्रभु ने आपके जीवन का चुनाव किया है। प्रभु आपके मुख के द्वारा बातें करेंगे और निश्चय ही प्रभु उनके मुख के द्वारा आज बातें करते हैं और बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर क्या करते हैं,
पूरा करते हैं। लास्ट रिट्रीट हो रही थी, उस समय में प्रभु कैसे हमारे अभिषेक को बढ़ाते हैं, कैसे हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, कैसे हमारे जीवन में हमारी और भी प्रार्थना करने में प्रभु अपने सामर्थ्य को कैसे देते हैं और बढ़ाते हैं, आत्मिक रूप से उन्नत करते हैं और लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। हम लोग देख रहे थे, आज ही मैं देख रही थी कि एक बहन लिखती है कि उनके ब्रेस्ट में गांठ था। मैं देखी थी कि इस स्थान पे गांठ था और प्रभु उस दिन वायदा कर रहे थे कि किसी के ब्रेस्ट से वो गांठ जा रही है यीशु के नाम से। और आज मैं देख रही थी कि प्रभु ने उस बहन को चंगा किया। तो प्रभु अपने वायदों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं और उनके द्वारा उनका विश्वास ईश्वर पर और बढ़ा कि निश्चय उसके पुकारने वालों की पुकार को ईश्वर सुनते हैं। दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने दाऊद की प्रार्थना को सुना। दाऊद के जीवन में परमेश्वर अपने आशीर्वाद को दिए। दाऊद, वहाँ हम लोग देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर को बनाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर वायदा किए थे कि तुम्हारे द्वारा नहीं, तेरे पुत्र के द्वारा ये बनेगा। और सचमुच में उस कार्य को करने में प्रभु उनकी सहायता की। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को प्रभु पूरा किए। तब भी प्रभु दाऊद के जीवन में भी अपने आशीर्वाद को दिए। उसके बेटे सुलेमान के जीवन में प्रभु ने अपने आशीर्वाद को दिए। वही ईश्वर आज आपके जीवन में अपने आशीर्वाद को प्रभु क्या करेंगे, देंगे। तो आज आपको उस दुख में, उस कठिन परिस्थितियों में, जब चारों ओर अंधेरा है, आपके अंदर लग रहा है कोई आशा नहीं है, तब भी प्रभु पर आप आशा रखिए। चूँकि अब्राहम के जीवन में भी जब बच्चे नहीं थे, उसको चारों ओर दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा था। चूँकि उसकी पत्नी सोच रहे थे, अब्राहम मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन प्रभु अपने वायदों को तब भी पूरा किए। आज वही ईश्वर कह रहे हैं, जो ईश्वर अब्राहम के, सारा के जीवन में अपने आशीर्वाद को दिए, वही परमेश्वर कह रहे हैं आपके जीवन में दूर दूर तक कोई आशा नहीं दिख रही है, लेकिन उस अंधेरे में से ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को एक उजाले के रूप में यीशु मसीह को देंगे, दे दिए हैं। और यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके जीवन के लिए सारी भलाई को, सारी आशीर्वाद को परमेश्वर पूर्ण करेंगे। अगर आज आप रोगी हैं, आप विश्वास करें कि बीते जीवन में परमेश्वर ने आपको, जब आप रोगी थे तब प्रभु ने आपके जीवन में अपनी चंगाई को दिया। जब आप तिरस्कृत थे तब प्रभु ने संभाला और आपके जीवन को प्रभु ने आशीषित किया, आपको ईश्वर महिमान्वित किए। जब आपके जीवन में तंगहाली थी तब परमेश्वर ने सारी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। आपके जीवन में उस समय की जो आवश्यकताएं थी प्रभु ने पूर्ण किया। मैं अपनी बहन के साथ कभी बैठती हूँ तो हम दोनों बातें करते हैं और ये याद आ रहा था कि बताइए हम लोग पत्ता झाड़ू करने के लिए कहाँ दूर दूर जाते थे, और जब आज उस गैस के चूल्हे पे भोजन बनाते हैं, सारी सुख और सुविधाएं सब परमेश्वर देते हैं, तो ये याद आता है। चूँकि हमारा अतीत भी हमें याद आता है कि हम कहाँ से निकले और प्रभु कैसे हमारे जीवन में आशीषित किए। कल ही मैं बता रही थी बहन को कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर चले जाते थे पानी भरने के लिए, और वहाँ से पानी भर के लेकर के आते थे। 2 किलोमीटर दूर नहाने के लिए जाते थे। आज थोड़ा सा दाएं घूमते हैं, वॉशरूम है, थोड़ा सा बाएं घूमते हैं, किचन है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बेडरूम है। सारी सुविधाएं परमेश्वर दे रखे हैं। क्यों? चूंकि परमेश्वर अपने वायदों को ईश्वर क्या करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन उस तंगहाली में भी यही सोच रहे थे, प्रभु आप ही हैं आसरा, आप ही के ऊपर भरोसा है, आप ही सब कुछ है, और आप वो ईश्वर है जो ईश्वर अब्राहम के जीवन को आपने अपने आशीर्वाद से आपने भर दिया और उनके जीवन को प्रभु आपने आशीषित किया। दाऊद के जीवन को आशीषित किए, मूसा के जीवन को आशीषित किए, यीशु मसीह के जीवन को प्रभु आपने आशीषित किए। प्रभु आज हम ये विश्वास करते हैं, उस सामरी स्त्री के जीवन को प्रभु आपने आशीषित किया, उनके जीवन की उस अवस्था को प्रभु आपने बदल दिया और उनके जीवन को प्रभु आपने आशीषित किया, उनके विश्वास को बढ़ाया। साउल को पौलुस बनाने वाले ईश्वर, आप पौलुस के जीवन में
अपने सारी आशीषों से आपने भरा और उनको आप बढ़ाए पिता। तो आज हम ये विश्वास करते हैं कि निश्चय हमारे जीवन को भी वो ईश्वर फलवंत करेंगे। आज आपके बच्चे की जो भी अवस्थाएं हैं, आपको विश्वास करना होगा कि वही परमेश्वर अब्राहम के जीवन में अपने आशीर्वाद को पूर्ण किए, वो आपके बच्चे के जीवन में भी पूरा करेंगे। वही परमेश्वर साउल को पौलुस बनाए, आपके बच्चे की उस बुरे अवस्था से अच्छी अवस्था में लाने वाले ईश्वर हैं। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में आपको और आपके परिवार और आपके बच्चों को प्रभु अपने आशीर्वाद को देंगे। याद कर रहे थे कि साल में पूरे साल बीतते थे तब एक कपड़े मिलते थे और उसमें भी ये याद करते थे कि अच्छा क्रिसमस आएगा तो एक कपड़ा मिलेगा, और गिनती का बाहर पहनने के लिए एक आध या दो कपड़े होते थे, उसी को धुल के प्रेस मार के। किस दिन हम लोग बहनें बातचीत कर रहे थे, हमसे बड़ी वाली दीदी भी लाइन पे थी और बातें कर रहे थे कि कैसे आग जला करके उस लोहे के उस आयरन पे हम लोग आग डालते थे और पूरा प्रेस मारते थे और सब लाइन लगी हुई रहती थी। एक बच्चा एक यूनिफॉर्म प्रेस किया, दूसरा खड़ा है तब तक, अच्छा मुझे भी प्रेस करना है, मुझे भी प्रेस करना है। एक ही जोड़ा ड्रेस था, लेकिन धीरे धीरे करके परमेश्वर एक एक छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु कैसे आशीष देते हैं। आपका विश्वास बढ़ेगा। और हम लोग हंस रहे थे, मेरी दीदी पूछ रही थी आज भी वो आयरन घर पे होगा ना, तो हम बोले पता नहीं, पूछे नहीं है, पूछना पड़ेगा बोल रहे थे। और ये याद आ रहा था, अच्छा एक कढ़ाई था भोजन बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, और आज ढेर सारे बर्तन भी आज हैं। प्रभु हर रूप से आपके जीवन में आशीषित करते हैं। आज छोटा सा वो कमरा था, आज प्रभु इतने सारे भवन हम लोगों को दे रखे हैं। हम लोग इधर से उधर जाते हैं और फिर भी आज हमारे जीवन में अगर आज हमारा विश्वास कमज़ोर है तो अपने इर्द गिर्द को देखें, अपने जीवन के उस अतीत को देखें कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे अपनी आशीषों को दिए, कैसे आपके जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को फलवंत किया, बढ़ाया। वही ईश्वर अब्राहम और इसहाक के जीवन को परमेश्वर ने सारी आशीषों से प्रभु ने भरा, उनके जीवन में आशीर्वाद दिए, उनको बढ़ाए। वही ईश्वर इसहाक के जीवन को, रेबेका के जीवन को परमेश्वर ने अपने आशीर्वाद को दिए, उनके भी जीवन में परमेश्वर सारी आशीषों को दिए। वही ईश्वर दाऊद के जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किए। वो ईश्वर आज कह रहे हैं, आज अगर आप रोगी है, उस रोग की अवस्था से भी प्रभु उठाकर खड़ा करने वाले हैं। जीवन के एक एक पहलुओं को आप याद करें, तो छोटी छोटी बातों को जब हम लोग याद करेंगे तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। याद आ रहा था कि हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं था, एक छोटा सा हम लोग टकारा खरीदे थे, एक टकारा लेकर घूमते थे, उसमें 2 माइक था, उसी में लेकर हम लोग पूरा खुश। हमारे भूषण भाई आज भी उस टूटा हुआ उस टकारे को अपने बगल में लेकर के खड़ा करके रखते हैं, आज भी रखा हुआ है। लेकिन प्रभु आज इतने सारे साउंड सिस्टम दिए हैं, तो ये प्रभु का आशीर्वाद है, हम चाह करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, ये प्रभु का आशीर्वाद है। आज हम लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग निराश हो जाते, इसीलिए हम लोग दुखी हो जाते, इसीलिए हम लोग परेशान हो जाते। आज परेशान नहीं होना है, आज आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। एक कीबोर्ड था और उसी को पूरा संभाल के, मुझे याद था कि कोई अगर उस कीबोर्ड को ढकते नहीं थे, बाद में तो उसका कवर बनवाया गया, लेकिन उसमें कवर नहीं था तो उस पर टॉवल से ढक देते थे। कोई अगर नहीं ढकता था, भूषण भाई आके रगड़ रगड़ के एक एक की साफ करते थे। हम चुपचाप से कभी घूमते हुए देखते थे, वो संभालते थे उस चीज़ को, और संभालते संभालते आज करीबन 10 साल हो गए, तब भी वही कीबोर्ड चल रहा है। लेकिन प्रभु उसके साथ साथ में बहुत सारे सिस्टम को दिए हैं, तो ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। आप जैसे लोगों को प्रभु ने दिए हैं,
एक परिवार के रूप में, और हम सभी प्रार्थना योद्धा परिवार के रूप में प्रभु आज नित्य प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। जगह जगह से लोग आते हैं, यूट्यूब के द्वारा जुड़ते हैं, लोग किसी अन्य देश से भी आज प्रभु को सुनते हैं, बातें करते हैं। एक परिवार के रूप में प्रभु हमें जोड़ते हैं और कहीं से सुनते हैं, और उन लोगों को पता है कि आप मेरी बातों को कैसे जानते हैं। प्रभु जानते हैं, और उनके भी विश्वास को प्रभु क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उनको बोलते हैं आपको निराश नहीं होना है, प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु आपके जीवन में अपने आशीर्वाद को देंगे। और प्रभु जब उनके जीवन में अपने आशीर्वाद को देते हैं तो उनका विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। अभी कल परसों प्रोग्राम में कुछ बहनें आई हुई थी बाहर से, और वे कह रहे थे कि आप लोग भोजन भी खिलाते हैं। मुझे याद आ रहा था कि कुछ दिन ऐसे भी हुआ करते थे जब लोगों को एक वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, लेकिन प्रभु आज हर दिन हमारी एक एक आवश्यकताओं को प्रभु पूर्ण करते हैं, और इतने सारे लोगों के लिए प्रभु भोजन का प्रबंध करते हैं। ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। हम बोले कि इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है, सब प्रभु का आशीर्वाद है कि प्रभु आशीर्वाद देते हैं। वो लोग कह रहे थे कि आप लोग आत्मिक भोजन भी देते हैं, प्रभु का वचन भी सुनाते हैं, और लोगों को भोजन भी खिलाते हैं। कुछ लेते भी नहीं है, फिर भी आप लोग देते हैं। ये सब क्या है, आशीर्वाद है। प्रभु बोले हैं ना, तुम लेने वाले नहीं, क्या बनोगे, देने वाले बनोगे। प्रभु ने हम लोगों को देने वाला बनाया। प्रभु अपना आशीर्वाद को देते हैं, और जो देते हैं उसे हम भी खोल कर देते हैं, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर और भी आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। वैसे ही आज आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, और प्रभु अपने अतीत को याद करेंगे। तो कैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि पत्ता झाड़ू करते हुए कभी भोजन उससे बनता था, कभी उससे चावल तैयार किया जाता था। तो मुझे याद है कभी गोबर इकट्ठा करने के लिए बोरा पकड़ के हम लोग छुट्टी संडे हाफ डे क्लास होता था, बोरा पकड़ के भागते थे भोजन करने के बाद। कौन एक एक बोरा गोबर उठा करके लाया, किसका बोरा में ज़्यादा है, और इकट्ठा करते थे और उससे भोजन बनता था। तो सारी बातें याद आती है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को, प्रभु एक एक उस अवस्था को परमेश्वर बदलते हैं, कैसे अपने आशीर्वाद को देते हैं। तो आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, आप धन्यवादी बने रहेंगे। आप प्रभु के आशीर्वाद को अपने जीवन में हरदम स्मरण करेंगे, और नित्य प्रतिदिन आपका विश्वास भी बढ़ेगा। आप भी यीशु मसीह के नाम से दूसरे को आप भी आशीर्वाद देंगे। प्रभु आपके द्वारा भी प्रभु कार्य करते हैं। तो निश्चय प्रभु आज के इस एक एक वचनों से हम सबों के विश्वास को प्रभु बढ़ाए, और सबों के जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जैसे प्रभु ने अब्राहम, शारा, दाऊद के जीवन के लिए प्रभु अपने वायदों को पूरा किया, अपने आशीर्वाद को दिए। प्रभु आज एक एक वचनों से हम सबों के जीवन को ढेर सारे अपने आशीर्वादों से भर दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, जरा धन्यवाद करते हैं। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी, हमारे मोहल्ले, हमारे टोले, हमारे शहर, हमारे राज्य, हमारे देश, इस पूरे विश्व को आशीषित करेगा प्रभु। हमारी हर जीवन की समस्याओं का तू समाधान करेगा पिता। पहले भी तूने किया है प्रभु, और आज भी करेगा प्रभु।
पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम माता के गर्भ में अंधेरे में रचे जा रहे थे, उसी पल से तूने हमें सहायता शुरू कर दी थी। उसी पल से तूने हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था पिता। पहला निवाला एक चमत्कार था हमारे जीवन में। जब पहला कदम हमने बढ़ाया पृथ्वी पे, वो भी हमारे लिए चमत्कार था प्रभु। जब हमने सांसें ली, वो भी हमारे लिए चमत्कार था प्रभु। जब हम सुनना शुरू किए, वो भी हमारे लिए चमत्कार था पिता। जब हम देखना शुरू किए, तो भी हमारे लिए चमत्कार था। जब हम अपने हाथों से कार्य करने लगे प्रभु, वो भी हमारे लिए चमत्कार था पिता। जब हम पहली बार कब कलम उठाए थे प्रभु, पढ़ना शुरू किए थे, वो भी चमत्कार था प्रभु। पहली बार हमने गाड़ी चलाया प्रभु, चमत्कार था पिता। हम आज इस लायक हो गए हैं प्रभु कि हम तेरे नाम को ले पाते हैं, ये भी चमत्कार है प्रभु। आज बहुत सारे लोग तुझे जानते ही नहीं है, हम तुझे जान पाते हैं, ये तेरी आशीष है प्रभु, चमत्कार है पिता। हमारे घर में हमारे बच्चे किलकारियां मारते हैं प्रभु, आशीष है। हमारे माता पिता आज भी जीवित हैं, स्वस्थ हैं प्रभु, और हमसे मेल मिलाप रखते हैं प्रभु, ये आशीष है पिता। हमारे पति, हमारे पत्नी हमारे संग रहते हैं प्रभु, हमारा तलाक नहीं हुआ है प्रभु, इसलिए आशीष है। हमारे बच्चे आज हमारा मान सम्मान करते हैं पिता, ये भी आशीष है। हमें दोनों वक्त का भोजन मिलता है प्रभु, ये भी आशीष है। हम अच्छी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं प्रभु, ये भी आशीष है। हम अच्छे वस्त्र को धारण करते हैं पिता, ये भी आशीष है। हम दिन भर संगति में रहते हैं प्रभु, हमें अच्छे आत्मिक गुरु मिले हैं पिता, ये भी आशीष है। हमारे जीवन में ये जो तेरा चुनाव है प्रभु, कि हम तेरे राज्य के विस्तार में अपने शरीर का योगदान कर पाते हैं प्रभु, ये भी अद्भुत आशीष है प्रभु पिता। अगर हम गिनने बैठे तो हमारे जीवन में इतने सारे आशीष हैं कि शायद हम गिन नहीं पाए, लिख नहीं पाए। लेकिन प्रभु फिर भी आज हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, हम डर जाते हैं, हम भूल जाते हैं तुझे। लेकिन नहीं पिता, आज हम जानते हैं कि तू आने वाले समय में भी हमें आशीषित करेगा, और अब तक के जीवन में जो तूने चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं, वैसे भी वर्तमान में और भविष्य में दिखाएगा पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम
हे पिता, आज मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जो डरे हुए हैं, भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, बेरोजगारी को लेकर डरे हुए हैं, तन्हाई को लेकर डरे हुए हैं, माँ बाप को लेकर डरे हुए हैं, परिवार को लेकर डरे हुए हैं, शादी को लेकर डरे हुए हैं, रोजगार को लेकर डरे हुए हैं, बीमारी को लेकर डरे हुए हैं। प्रभु, मैं अपनी अगुआ सिस्टर एस्थर और हम सब आत्मा में एक हो जाते हैं, और जो भी डर का आत्मा है, तूने कहा था कि मैंने तुम्हें भय का नहीं सामर्थ और संयम का आत्मा दिया। हे दयालु पिता, जो भी डर की आत्मा है इसी वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से बाहर हो जाए। जितनी भी डर की बातें हैं हम सबके जीवन में इस वक्त यीशु के नाम से छोड़ के बाहर चले जाए। बहुत सारे लोग आज डर से मुक्त हो रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम पति पत्नी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं तमाम पति पत्नी के लिए जो प्रभु इस वक्त झगड़े में है, क्लेश में है और जिनका मुद्दा तलाक तक पहुंचा हुआ। ऐसे तमाम पति पत्नी जिसका आपसी सामंजस्य समाप्त हो गया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। तूने कहा था कि दोनों एक ही तन है, एक सिर और दूसरा शरीर है। प्रभु, इस शरीर को इस सिर से अलग करने वाले उन तमाम समस्याओं को, उन तमाम सोच को, उन तमाम नकारात्मक शक्ति को यीशु तेरे नाम से डांटते हैं। इसी वक्त वो तमाम पति पत्नी के रिश्ते से बाहर जाए और पति पत्नी का निर्माण ही प्रभु कलीसिया के विकास के लिए हुआ था। प्रभु, हर घर में शांति हो, हर घर में आपकी कृपा हो। प्रभु, हमारे जीवन से तू भय को समाप्त किया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं तमाम निसंतान लोगों के लिए जो संतान नहीं मिलने से दुखी हैं या क्लेश में हैं या ईश्वर से उनका विश्वास उठते जा रहा है। प्रभु, तूने कहा था कि क्या मैं गर्भ देके गर्भ का आशीष ना दूंगा। हे प्रभु, उन तमाम बंद गर्भों को इस वक्त तू खोल रहा है। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग प्रभु तुझसे जुड़ नहीं पा रहे थे वो दुखी हैं, आनंद उनके जीवन का चला गया है, विश्वास उनके जीवन का चला गया है, वो तुझसे अलग रहने लगे हैं। उनको लगता है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर हमारे जीवन का कोई बदलाव ही नहीं कर सकता है, क्षुब्ध है। प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा उन सब को तुझसे जुड़ने का आशीष प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से दूर हो गए थे, अभी और इसी वक्त वो मेल मिलाप, प्रभु से मेल मिलाप का आत्मा मिल रहा है। हम धन्यवाद करें। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगा, यरदन नदी भी हटकर बहेगा। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। जितनी भी बहनें इस वक्त गर्भ को धारण की है, प्रार्थना उनका परिवार अपनी अगुआ के साथ आत्मा में एक होके उन सब के लिए प्रार्थना करता है। मैं उन तमाम बहनों के गर्भ के ऊपर अपना हाथ रखता हूँ। ऐसी जितनी भी बहनें हैं मैं उनके गर्भ पे इस वक्त हाथ रखता हूँ। और प्रभु ने कहा कि पंख फैलाए चिड़िया, पंख फैलाए चिड़िया जैसे अपने घोंसले की अपने बच्चे की रक्षा करता है, वैसे ही मैं यरूशलेम की सुरक्षा करूंगा। आप निश्चिंत रहें, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रभु आशीषित कर रहा है। हर दुख, हर बीमारी, हर संकट, हर दुविधा से इस वक्त उसने उसे मुक्त कर दिया है। आप धन्यवाद करें,
धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग पढ़ाई और एग्जाम में के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना चाहता हूँ। जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग निसंतान हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, जो आर्थिक कर्ज में है, विवाह और शादी के लिए इच्छुक हैं, नौकरी के लिए या अन्य किसी काम के लिए इच्छुक हैं, जो नशा से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज जिनका जन्मदिन है, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर राकेश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता उन्हें आशीषित करना। तूने कहा था कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तो सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनके परिवार में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, जो रिश्ते में एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं और जिनके जीवन में विश्वास का अभाव हो गया है। ऐसे तमाम परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु इस वक्त उस घर को अपनी शांति से, अपने मेल मिलाप से, अपनी दया से और अपने विश्वास के वरदान से भरिए। इस वक्त बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग प्रभु की शांति से भर रहे हैं। उन्हें मेल मिलाप का आत्मा दिया जा रहा है। आज के बाद आप एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे और ईश्वर पे विश्वास कर पाएंगे। आप प्रभु का धन्यवाद करें। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्थिति जिनका बिगड़ा हुआ है, जिनका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है और जो बहुत लंबे समय से नौकरी का आशीष चाहते थे, मिल नहीं पा रहा, जो खेती कर रहे हैं लेकिन फसल नहीं उपज रहा, और जो लोग आजकल प्रमोशन चाह रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु कह रहा है कि आपके जीवन को आशीषित कर रहा है। आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं थी वो यीशु के नाम से जा रहा है। यीशु आपके लिए निर्धन हुआ और आप धनवान बनने जा रहे हैं। जो भी व्यवसाय था, प्रभु कहा कि तुम नगर में आशीषित होगे, शहर में आशीषित होगे, घर में आशीषित होगे, तुम्हारे गुठे हुए आते को मैं आशीषित करूंगा। आपका व्यवसाय, आपका खेती, आज के बाद आपकी खेती में उपज होगा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। और बहुत सारे लोग इन दिनों प्रमोशन को प्राप्त करेंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनको आजकल निरंतर पीठ में दर्द रह रहा है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, वो इसी वक्त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से वो सारे दर्द क्रूस पे चढ़ाते हैं और आपके जीवन के, आपके शरीर के सारे दर्द से आपको मुक्ति मिल रही है। शरीर में कहीं और भी दर्द है, उससे मुक्ति हो रही है। जिनको भी खांसी है और खांसी लंबे समय से खांसी है, उन तमाम लोगों के लिए मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं। तूने कहा किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया। बहुत सारे लोग आज खांसी से मुक्ति पा रहे हैं, सर्दी और एलर्जी से मुक्ति पा रहे हैं। मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जो निरंतर आजकल जिनको नींद नहीं आ रही, प्रभु आप आज उनको अपनी नींद से, अपनी नींद दिया जाता है, वो आपको गहरी नींद में सुलाएगा। आप शांति के साथ सोने जा रहे हैं। आप धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करता हूं जो भी दुष्ट आत्मा के सताव से ग्रसित हैं, जो भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में काम करना चाहती है किसी भी प्रकार से, विशेषकर डिप्रेशन की जो आत्मा है, अशांति की आत्मा है, अकेलेपन की आत्मा है, आपका मन नहीं लग रहा, वो प्रभु यीशु इसी वक्त आपको चंगाई दे रहा है।
मारा का पानी भी मीठा लगेगा, मारा का पानी भी मीठा लगेगा। यरीहो की शहर पना गिर जाएगी, यरीहो की शहर पना गिर जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका भी ब्लड क्लॉटिंग हुआ है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ शालिनी की माता के लिए, प्रभु उनके सारे शरीर की जो भी इंद्रियां हैं जिसमें कोई भी समस्या है इस वक्त यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए। धन्यवाद करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मिर्गी से परेशान हैं, प्रभु आज बहुत सारे लोगों को अपनी सहायता कर रहा है, उनकी मिर्गी की जो भी दुष्ट आत्मा है उनके शरीर से जा रही है। जितने लोग ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हैं प्रभु उनमें से बहुत सारे लोगों को आज मुक्त कर रहा है। जो लोग भी अल्सर से ग्रसित हैं प्रभु उनमें से बहुत सारे लोगों को आज मुक्त कर रहा है। जिनको भी पीरियड्स है की समस्या है, प्रभु दर्द हो रहा है या अनियमित है या कोई अन्य समस्या है, प्रभु पीरियड की समस्या को समाप्त कर रहा है। पीसीओडी की समस्या से प्रभु इन दिनों बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है। धन्यवाद कीजिए। जिनके भी किडनी में स्टोन है प्रभु उनको ठीक कर रहा है। जिनके भी लीवर की समस्या है प्रभु उनको स्वस्थ कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं इन दिनों जिनको भोजन नहीं है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो अभी अशांति को फील कर रहे हैं, जिनको तन्हाई अकेलापन लग रहा है, मैं फिर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए। धन्यवाद करते हैं जहाँ जहाँ झगड़े लड़ाई हो रहे हैं प्रभु उनके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य जितने लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं सारे डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता, और पूरे विश्व के लिए पवित्र आत्मा की मांग करता हूँ। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। और बहुत सारे लोग आज पवित्र आत्मा जिनको स्पर्श करना चाहता है उनको कहता है कि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आपको लग रहा है कि आपका जीवन नहीं बदल पा रहा है, काफी समय से आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं आ पा रहा। आपको धन की चिंता है, आपको सेटलमेंट की चिंता है, आपको विकास की चिंता है। प्रभु उनमें से बहुत सारे बच्चों को आज स्पर्श कर रहे हैं। विवेक को, अनमोल, आशीष, दयावंती, अभिलाषा, शालो, नीलिमा, सुमन, राकेश, स्प्रिया, शशांक, सुलेमान, हिल्डा, भूषण, पुनीत, प्रेमा, हेमा, अमित, निशित, नीलम, उषा, किशोरी, राहुल, विनीता, अमन, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रभु कहता है कि एक जवान सी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, पर मेरे अनुयायी, मेरे भक्त, मेरे दास को कभी किसी भले भी वस्तु की कटी नहीं हो। प्रभु कहता है कि इस दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होगी, इसमें चाहे विलंब भी हो तो भी प्रतीक्षा करना। प्रभु कहता है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। प्रभु कहता है कि तुम छन छन यहोवा के मार्ग में सींचते जाओगे, प्रभु तुम्हें उन्नत करेगा, समृद्ध करेगा। इन तमाम वचनों के निमित्त प्रभु इन तमाम बच्चों को आशीषित कर रहा है और आज स्पर्श कर रहा है। आप अपने भय से मुक्त हों और प्रभु का धन्यवाद करें। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा।
शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ये पिता तेरा धन्यवाद करते हैं और सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना दा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदा परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे